इस वक्त हमारे साथ है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो आपका रिपब्लिक टीवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। मेहरबानी जी, थैंक यू। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कैप्टन साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि लगभग 4 साल के बाद है आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, डू यू थिंक दैट कैप्टन अमरिंदर सिंह इज बैक इन पॉलिटिक्स नाउ? ऑफ कोर्स इज बैक इन पॉलिटिक्स। मुझे I wanted to be back in politics earlier, but my health didn't permit it. बैक की प्रॉब्लम थी, उसमें वो टाइम लगा ठीक होने को, सर्जरी भी करानी पड़ी। अब मैं ठीक हूँ, अब तैयार हूँ। ठीक है कैप्टन साहब, लगभग 4 साल की आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है वो पंजाब में हो गई है। किस तरह से आम आदमी पार्टी के 4 साल की गवर्नमेंट को देखते हैं आप? कौन सी गवर्नमेंट? क्या गवर्नमेंट की बात कर रहे हो? ये कोई गवर्नमेंट है क्या? ये तो ऐसे ही टाइम पासिंग सिस्टम है जो मैं जानता हूँ इनको सबको, जो देखते हैं कुछ नहीं, इनको किसी को कुछ मालूम नहीं कि गवर्नमेंट कैसे चलानी है कैसे नहीं चलानी। इनको अपने दिल्ली से लोग ले आने पड़े, जैसे ले आए उनको सिसोदिया को, और एक और आदमी है जिसने उस लेडी एमपी को थप्पड़ मारा था, उसका नाम पता नहीं क्या है, और उधर उधर जो बड़ी फाइलें हैं वो जाती हैं केजरीवाल के पास। ऐसी तो गवर्नमेंट चल रही है, तो क्या चल रही है? अपनी तस्वीर में रोज टेलीविजन पे आ जाता है, बस इतना ही है चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो बार बार क्लेम ये किया जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो खास तौर पर पंजाब के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही है, चाहे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या फिर हम एजुकेशन की बात करें या खास। क्या गवर्नमेंट जॉब्स? क्या कौन से गवर्नमेंट जॉब्स इन्होंने दिए? हमारे जरा आप ऐसे करो, जरा आपके पास सोर्सेज होंगे, फाइंड आउट कि जब हमारी गवर्नमेंट थी कितने हमने गवर्नमेंट जॉब्स दिए और इन्होंने कितने दिए, इतना पता कर लो। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फेलियर, किसी चीज में बता दो किसमें पॉजिटिव रहे हैं। नथिंग पॉजिटिव इन गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट ने मेरा ख्याल कोई एक चीज नहीं उठ के कह सकते कि हमने ये किया है। झूठ बोलना दूसरी बात है, सच्चाई की बात मैं कर रहा हूं, और वो फैक्ट्स निकालो आप। अगर हम पंजाब पॉलिटिक्स की बात करें, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत है वो हो गई है। इन चुनावों को आप किस तरह से देखते हैं? खास तौर पर क्या आपको लगता है कि पंजाब में जो भाजपा है, बीजेपी है, वो मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी? उसको लेकर तमाम तरह के जो गठबंधन है, या फिर आप किस तरह से आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? नहीं, मैं तो नहीं उतरूंगा लड़ने के लिए, कैंपेन करने के लिए डेफिनेटली मैं उतरूंगा। बीजेपी की पोजीशन अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अभी इन्होंने कभी, जब से इंडिपेंडेंस आई है और इलेक्शन शुरू हुए हैं, बीजेपी इंडिपेंडेंट तौर पे कभी भी नहीं लड़ी, अलायंस में लड़ी है। सो अपनी कार्डर्स, उनका कार्डर बेस इतना नहीं है, तो इसके लिए मैंने कहा है कि इनको इस टाइम पंजाब को एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, और स्टेबल गवर्नमेंट के लिए ओनली जो मैं समझता हूं कॉम्बिनेशन हो सकता है अकाली दल और बीजेपी का। लगातार अगर हम पिछले कुछ इंटरव्यूज की बात करें या फिर पिछले कुछ स्टेटमेंट्स की बात करें, लगातार आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी वर्सेस के लिए, लेकिन बहुत से बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बात को एंडोर्स नहीं करते हैं आपकी। नहीं, मत करें, वो तो मेरे व्यूज हैं, मेरे व्यूज, उनके अपने व्यूज हैं। फाइनल डिसीजन तो होगा इलेक्शन के जब नजदीक पहुंचेंगे, और जब दिल्ली वाले देखेंगे कि क्या हालात है तभी फैसले होंगे। लेकिन मेरा ये कहना कि मुझे पंजाब वाले, कोई बीजेपी वाले पसंद नहीं मेरा बयान करते, ना करें। मेरी तो राइट है कि जो मेरी आवाज है मैं जरूर उसको पब्लिक करूं। ठीक है, क्योंकि आपकी कुछ स्टेटमेंट्स हमने देखी है, कुछ आपके रिसेंट जो इंटरव्यूज आपने दिए हैं, जब हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बहुत से जो डिसीजन है बहुत सीक्रेटिवली लेती हैं। कांग्रेस में क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 6 दशक, ऑलमोस्ट 60 साल आपने पार्टी को दिए हैं, किस तरह से देखते हैं आप कांग्रेस की वर्किंग और बीजेपी की वर्किंग को? कांग्रेस की वर्किंग इज बिट मोर ओपन, उसमें काफी राय लेते हैं और काफ़ी कंसल्टेशंस होती हैं। यहाँ मैंने देखा है कि इतनी कंसल्टेशंस नहीं होती। यहाँ तो जो लीडर हैं, जो भी हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि कंसेंसस देखें कहाँ बन रहा है,
और बताएं दिल्ली को। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। वो ज़्यादा कंटेन्ड सा सिस्टम है फंक्शनिंग का, और कांग्रेस का ज़रा ओपन सिस्टम है। क्या बीजेपी के इस सिस्टम से आप ऑफेंड फील करते हो? नो, आई डोंट फील ऑफेंडेड। देखिए, मेरी तो बात बड़ी सही है कि मैं तो 60 साल गवर्नमेंट में रहा, पॉलिटिक्स में रहा हूँ। एंड अगर किसी ने मेरी राय लेनी है लें, नहीं लेनी तो मत लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो आया हूँ पार्टी में ज्वाइन करने के लिए टू हेल्प। मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता था बहुत अच्छी तरह, और उन्होंने मुझे कहा था ज़रूर आओ पार्टी में। जब मैंने कांग्रेस छोड़ी तो तब मैं गया हूँ। अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं वो ज़रूर किसी को कहेंगे कि उनकी बात ज़रूर सुनो। बिकॉज इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके बार बार हर चीज़ पे मिलूँ। उनके तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ज़रूर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोग होंगे जो हमारे साथ बैठ के बात कर सकते हैं, और मैं अपनी व्यूज़ दूंगा उनको भी, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कारण क्या है। कैप्टन साहब, क्योंकि पहले कुछ आपके कुछ स्टेटमेंट्स आपने कई जगहों पर अपनी इस तरह से बात को भी रखा कि जब आप कांग्रेस में थे कभी भी पार्टी हाईकमान को मिलना हो तो बहुत आसान था। क्या सेम तरीका बीजेपी में भी है? नहीं, नो, देयर इज लेवल की बात है। जिस लेवल पे आप कुछ मिलना चाहते हो, इट इज कभी डिफिकल्ट हो जाता है। मे भी बिजी होते हैं लोग, कुछ होते हैं, लेकिन कुछ लेवल पे तो मिल सकते हो आप। ऐसे जैसे नड्डा साहब हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम मीटिंग नड्डा साहब। और तो किसी से कोई पॉलिटिकल बात कोई डिस्कस तो करनी नहीं, बट जनरली किसी से और बात करनी जाए, वंस और ट्वाइस हरदीप पुरी से करना था, उन्होंने बुला लिया, जयशंकर ने बुला लिया, ऐसे ऐसे तो ठीक है। बट सीरियस पॉलिटिक्स डिस्कस करना जहां पंजाब का और पार्टी का फायदा है, वो नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। तो कैप्टन साहब, क्या आपको लगता है कि जो सीरियस डिस्कशन, यानी जिसको हम कह रहे हैं कि पंजाब की जब हम बेहतरी के बारे में बात करें, पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, वो डिस्कशन अगर नहीं हो रही तो आपको लगता है कहीं ना कहीं नुकसान पार्टी का और पंजाब का हो रहा है? वेल, हम हैं पार्टी में, हम तो नेचुरली चाहते हैं कि हमारी पार्टी गेन करे, एंड डिस्कशन से ही बातें निकलती है ना। अगर आप मुझे भेज दो टू बंगाल या बिहार या कर्नाटक हो रही है या जहाँ भी हो रही है, मुझे क्या मालूम है उसका। आई हैव टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है, कौन है कौन नहीं, कुछ बैकग्राउंड तो पता करना पड़ेगा। ऐसे ही आप अगर लोगों की मानोगे जो पंजाब को नहीं जानते तो वो क्या बताएंगे वहाँ, और जो हम जानते हैं वो हम नेचुरली जानते हैं कि पंजाब की ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हमें पूछ लो। दैट इज़ व्हाई आई से कि जो वहाँ है ओपन इन दिस रिगार्ड्स, इनका इतना ओपन नहीं है। तो क्या कैप्टन साहब कांग्रेस को मिस करते हैं? नहीं, मिस तो देखो, जब 60 साल आप किसी पार्टी से के साथ रहो, 10 साल मैं नहीं रहा जब मैंने ब्लू स्टार पे रिजाइन कर दिया था, अदरवाइज तो मैं रहा ही कांग्रेस में हूँ। 1967 से 67 मैंने फौज छोड़ी, तब मेरे मदर पार्लियामेंट में थी एंड मेरे फादर भी एमएलए थे, एंड उनकी इलेक्शन में मैंने मदद की। वहाँ से तो जानते हैं, मैं तब फौज में था, सॉरी आई वाज आउट ऑन छुट्टी में था, मैं 69 में छोड़ी थी फौज। तो पर मैं मदद की, छुट्टी लेके आया था और अपने मदर की वगैरह मदद की। सो एक बार आप करने लग जाते हो तो फिर लोगों को जानने लग जाते हो, फिर बड़ा मुश्किल है निकलना। ये सब तो इतने साल हो गए, देख लो। एनी एंटीसिपेशन की पॉलिटिकल सर्कल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में कोर डिस्कशन तक आप नहीं पहुंच पा रहे या फिर वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, एंटीसिपेशन पॉलिटिकल सर्कल्स में कोई कांग्रेस में कम बैक वापसी क्या? मेरा नो क्वेश्चन डोंट राइज। देखो, एक बार आप कमिटमेंट कर दो, यू डोंट गेट आउट। आई नेवर लेफ्ट कांग्रेस लेफ्ट मी। कांग्रेस ने तो मुझे निकाला उधर से, एंड मैंने तो नहीं छोड़ी। सिमिलरली हियर, मैंने प्राइम मिनिस्टर को अपनी कमिटमेंट दी एंड दैट इज इट। मैं इनको बड़ी देर से जानता हूँ। व्हेन आई वाज इन द कांग्रेस, वो रहे प्रभारी पंजाब के, मैं रहा पीसीसी प्रेसिडेंट, फिर वो रहे चीफ मिनिस्टर, मैं भी चीफ मिनिस्टर, फिर वो रहे प्राइम मिनिस्टर, मैं ना चीफ मिनिस्टर, और मैं था कांग्रेस का अगेन प्रेसिडेंट यहाँ पंजाब का।
फिर वो बन गए चीफ मिनिस्टर, मैं भी प्राइम मिनिस्टर, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया। सो कितने साल हो गए देखो, कितने 30 साल हो गए। उन्होंने मुझे रिंग किया जब मैं छोड़ गया था, आ जाओ हमारे पास, तभी मैं गया हूँ। जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के वो एक रीजन था नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी धर्मपत्नी। हाल ही में मिसेस सिद्धू ने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने कहा कि सीएमशिप के लिए 500 करोड़ दिए जाते थे तब वो सीएमशिप आती है। ये गलत बात है, गलत बात है। नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। नंबर 2 जो ऐसी बातें करते हैं, इसमें हमारी जो लोग हैं, वोटर्स हैं, पॉलिटी है पंजाब की, हिंदुस्तान की, वो डाउट में पड़ जाएगी कि हमारी लीडरशिप ऐसी है जो पैसे से काम करती है, विच इज नॉट हैपनिंग। और मैं आपको अपना भी बताऊंगा, उसमें ये कभी भी नहीं ऐसी बात होती। एंड दूसरा, जो इंटरनेशनल जो इंडस्ट्री अब ट्रंप के साथ आने के साथ लॉट ऑफ प्राइवेट कैपिटल इज मूविंग आउट ऑफ अमेरिका। अगर इंडिया में ऐसी बात चल पड़े कि विदाउट मनी कुछ नहीं कर सकते आप, तो कौन आएगा इधर? सफर तो मुल्क करेगा, सफर करेगा पंजाब, सफर पूरा हिंदुस्तान, इन एवरी वे वी विल लूज। तो जहां तक मेरी बात थी, जब हम 2002 में मैं जीता, हम 62 सीट ले आए, वी नीडेड 59 आई थिंक। एंड मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया, मैं कहा मैम गुड न्यूज, वी वन द इलेक्शन। शी सेड yes, I have heard, ma'am, Amrinda. So I said, what do you want me to do? She said, go and take the oath. So that's how I became chief minister. Similarly, when was it? 12, I think. जब या 17 का था, जब मैं 77 सीट्स ले आया, तो फिर मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा मैम we won again. She said, I know, go and take the oath. So that is how it is happening. और ये कहना कि 500 करोड़ दो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दिस इज डूइंग द कंट्री डाउन। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम को डाउन कर रही है। एंड इनको पता नहीं है, इसको इन दोनों को आदत है ज्यादा बोलने की। ठीक है। एक सवाल ये है कि अभी उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया गया, इस डिसीजन को किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो कहता हूं इसको डिसमिस करो। सस्पेंड तो क्यों किया आपने? सस्पेंड क्या करना था इसको? तो कहो जाओ पार्टी को थ्रो आउट द पार्टी। एंड ये तरीका नहीं है करने का। हाउ कैन यू डू दिस? आई एम नॉट अ कांग्रेसमैन, बट यू कैन नॉट मेक एक्यूजेशन लाइक दिस। दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर आपको कोई बात आपके दिमाग में है, तो जाके अपनी लीडरशिप को बोलो, लेट देम टेक एक्शन। हु आर यू टू मेक अ स्टेटमेंट अगेंस्ट सीनियर पीपल इन पार्टी? कैप्टन साहब, ये तमाम तरह के जो 2-3 सवाल मैंने आपसे किए, इसलिए किए थे क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ आपके डिफरेंसेस थे। फिलहाल इस वक्त उनके भी जो डिफरेंसेस है वो पार्टी हाईकमान के साथ नजर आ रहे हैं। क्या अगर पार्टी हाईकमान, खासतौर पर सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की, आपसे बात करती है तो कोई एंटीसिपेशन ऐसी हो सकती है कि आप वापस? मेरे साथ कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। आई हैव बीन 4 years नाउ आउट ऑफ द पार्टी सिंस, मुझे याद भी नहीं कब थे मैंने छोड़ा 4 साल हो गए। और 4 साल में मैंने एक बार भी मेरी मुलाकात या टेलीफोन पे बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। So question of going back doesn't arise. Once you made a commitment, you made a commitment. Firstly, किसी को बदलना वो तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के हाथ में है, उनकी लीडरशिप के हाथ में है। पर मुझे कह देते कि रिजाइन कर दो, मैं कर देता। पर मुझे सीएलपी की मीटिंग बुलाई मुझे डिसमिस करवाने के लिए, ये इट इज आफ्टर 60 years इन द पार्टी, ये गलत बात थी। मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस बात को। सो आई फील फ्रॉम दैट पॉइंट इंसल्टेड, and question doesn't arise of my even thinking of going back. Having said this, पर्सनल तौर पे मेरी उनके उस फैमिली के साथ बड़ा प्यार रहा है। इनके राहुल जी मेरे राजीव जी मेरे दोस्त रहे हैं। मैं सोनिया जी को इतनी देर से जानता हूँ। उनकी 3 बार तो मैं प्रधान रहा हूँ, 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 1 बार मिनिस्टर रहा हूँ। सो आई बीन लॉन्ग इन द गेम। एंड बच्चों को मैं दोनों को जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह। अगर मुझे कभी हो किसी के ने पर्सनल तौर पे कभी जरूर करूँगा। बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली बीजेपी को ज्वाइन किया, आपकी बात हो या फिर सुनील जाखड़ की बात हो, तमाम तरह के जो लीडर्स हैं, मतलब प्राइमरी पोजीशन में होने के बावजूद, चाहे हम सुनील जाखड़ की बात करें, ही इज दी बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, से पार्टी में नहीं है। क्या बीजेपी में जाकर सफोकेशन होती है? क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह की
No, I have no suffocation because at the moment तो मैं यहाँ फॉर इंस्टेंस बीजेपी ऑफिस में तो मैं गया ही नहीं, मैं डोंट इवन नो वेयर द ऑफिस इज, इसलिए क्योंकि मैं जाता नहीं बाहर। लेकिन यहाँ के हमारे हैं जो मेन पीपल, वो मुझे आके मिले कई बार, 2-3 बार मिले, हमने अच्छी बातें की, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन ऐसे कहना कि मैं गया, मैं इवन द नेशनल हेडक्वार्टर्स एक बार गया था जब देयर वाज अ नेशनल कन्वेंशन, एंड मैंने चढ़ना ही बड़ा मुश्किल था मुझसे, बैक की प्रॉब्लम थी मुझे, सो आई जस्ट सैट नियर द डोर एंड व्हेन हाफ वे वाज ओवर आई लेफ्ट, मैं वहाँ चला गया था क्योंकि मेरी प्रॉब्लम आ रही थी। अदरवाइज अब आज कोई बात हो मैं जरूर जाऊंगा। स्टेबल गवर्नमेंट जो गवर्न करे, नॉट गवर्न सिर्फ बैठे उधर अपने मिनिस्ट्री को संभालने के लिए जैसे ये कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, एंड स्टेबिलिटी चाहते हैं अगर करनी है देन यू विल हैव टू। आज जो बनी हुई है पॉलिटिकल स्थिति इस पंजाब में विदाउट अलायंस नहीं हो सकेगी, तो चाहे हम हो या कोई और हो, अलायंसेस होंगी। नाउ अगर आप करोगे 2 मेजर पार्टीज बीजेपी एंड अकाली दल इकट्ठे, यू कैन फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट। अदरवाइज ऐसे होगा किसी को 15 सीटें, किसी को 10 सीटें, किसी को 40, 4-3-4 की गठजोड़ बन जाएगी, विच विल मेक एग्जैक्टली लाइक जैसे ये बैठे हैं अभी, इसी किस्म की गवर्नमेंट कौन चाहता है। सो स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह का स्टाइल हमेशा से रहा है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, कार्डर को पहले स्ट्रॉन्ग करती है, आपको लगता है, डू यू थिंक दैट देयर इज एनी स्पेस ऑफ दैट अलायंस? No, I can tell you this. It's a cadre-based party, and it's a good party, and that is the way it should be. But the problem is that should have started 70 years ago. Then today you would have had a strong cadre in Punjab. अब यहाँ तो जब भी अलायंसेस हुई, जब भी इलेक्शंस हुए, अकाली दल के साथ अलायंस होती थी, तो अकाली जान गेन करता था, इनको कोई गेन नहीं होती थी। नाउ द क्वेश्चन इज कि आज अगर आप कार्डर की बात करोगे, इट विल टेक यू 2-3 इलेक्शंस टू बिल्ड अप योर कार्डर, एंड इट इज टू लेट देन। नाउ द ऑप्शन इज दिस कि या तो कार्डर बनाओ या पंजाब को स्टेबल गवर्नमेंट दो, यू डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर यू। आई थिंक इट इज स्टेबल गवर्नमेंट। We want our Punjab to be stable. We want to be able to get our economy under control. We want gangsterism under control. We want to deal with Pakistan on the border properly. ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी only if we have a stable government. And stable government अगर आज बनानी है, बीजेपी अकाली, और नहीं कोई बन सकती। ओके, अच्छा सर, 2-3 सवाल मेरे गवर्नमेंट को लेकर है। पिछले अगर हम 4 साल की गवर्नमेंट की बात करें, सबसे बड़ा जो इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है। 2025 की बात करें, मोर देन 270 ड्रोन्स है वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं पंजाब में, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, और 300 किलो से ज्यादा है हीरोइन वगैरह है वो बरामदगी हुई है बीएसएफ द्वारा। 300 किलो तो हाँ, तो सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बाकी उसमें और भी दूसरा नारकोटिक्स वगैरह भी है। देखो, मैं होम मिनिस्टर था प्लस चीफ मिनिस्टर, आई हैड द होम पोर्टफोलियो विद मी, डेली रिपोर्ट्स आती थी। अब मेरे पास फिगर्स आज मेरे पास इधर हैं, अभी मेरे पास हाथ में नहीं है, बट वी हैव रिसीव्ड I had to make a special task force where I brought an officer, one of the good officers, हरप्रीत सिद्धू, ये नक्सल उसमें लगे हुए थे छत्तीसगढ़ में, उनको मैं लेके आया, उनको टास्क फोर्स दी मैंने। देन ही वेंट ऑफ टू फॉर अ व्हाइल टू डू अ फेलोशिप इन अमेरिका, तब मैंने किसी और को बनाया, फिर जब आगे वापस मैंने दोबारा इनको बना दिया था। ये वी हैड अरेस्टेड ओवर नियरली 100,000 पीपल, उसमें से 67,000 को तो हमने वी हैड गॉट चालान एंड कोर्ट हैड एक्सेप्टेड दोस, दे वर पुट इन जेल फॉर एवर। तो ऐसी बातें होती रही हैं। सो इट इज अ वेरी मेजर इशू। ड्रग्स मीन्स गैंगस्टरिज्म, विच मीन्स वेपनरी, विच मीन्स किलिंग ऑफ पीपल, ये सारा कुछ चल रहा है यहाँ, जो मेरे टाइम ही नहीं था। हमने तो सीधे कर दिए थे सबको। एक था, कोई भोला था, आई डोंट नो व्हाट हिज नेम वाज, somebody he tried to misbehave and they were shot dead। तो ऐसी बातें तो होती हैं। तो we didn't take any nonsense। हथियार रखने हैं रख दो और अपने आप को गिरफ्तारी करवा लो, अगर आपने लड़ना है तो गोली लगेगी, बस यही बात थी।
अगर हम पंजाब में कांग्रेस की स्थिति को देखें, कांग्रेस की स्थिति को किस तरह से आंकते हैं आप? As of now, confusion. I would say, मैं तो मेरे से किसी से बात नहीं हुई, लेकिन there would be a feeling of what should I say, uncertainty, and लोगों में एक जरूर फीलिंग होगी कि अब क्या होगा। ये ऐसी बात है। यू नो, रैंक एंड फाइल तो बेचारा लॉयल होता है, वो तो जो आए वो कर देता है, लेकिन ये बात तो रोज सुनते हैं, आप भी सुनाते हो टेलीविजन पे, तो दे विल नेचुरली फील इनसिक्योर। और व्हाट इज द पोजीशन? आम आदमी पार्टी की तो एक बार आ गए, लोग जाना चाहते थे, देखना चाहते थे, सोचते थे कि पता नहीं क्या करेंगे, इनकी तो छुट्टी हो जानी है, ये तो कहीं भी नहीं आएंगे, दे विल नॉट बी एनीवेयर इन द पिक्चर। इफ दे मेक डबल फिगर्स, आई विल कंसिडर इट अ ग्रेट अचीवमेंट। सर, मेरा मैं कहता हूँ अकाली दल और बीजेपी। नाउ यू विल से कौन से अकाली दल, क्योंकि 5 अकाली दल हैं, तो जो नज़दीक जब इलेक्शन आएगी कौन स्ट्रांग है, कौन सी बेस, किसका अच्छा बेस है, उसके साथ ही नेचुरली करेंगे। एंड अभी तक पिछली बार बादल के साथ की थी इन्होंने, 2 बार की मेरा ख्याल बादल के साथ। सो दे हैव ऑलवेज स्टेड विद द बादल अकाली दल। तो आई डोंट नो व्हाट उनके मन में क्या होगी, बट श्योरली ये देखेंगे कि ग्राउंड लेवल में क्या किसकी स्ट्रेंथ है। बहुत बहुत शुक्रिया रिपब्लिक नेटवर्क की बात करने के लिए। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, बैक इन पॉलिटिक्स है, और सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बार बार वो इसी बात का समर्थन कर रहे हैं कि 2027 में अकाली दल बीजेपी गठबंधन है, वो पंजाब में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वो ला सकता है। ललित शर्मा, रिपब्लिक टीवी के लिए, चंडीगढ़ से।